श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 मार्च को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और आज की इस पूरी वीडियो में बुधवार के दिन करने वाले हम लोग महा उपाय की बात करने वाले, ठीक है ना। सबसे पहला उपाय आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे जो कि आपको हल्दी से करना है। दूसरे उपाय की बात करेंगे जो कि 108 चावल के दाने के साथ में करना है। तीसरे उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके चेहरे पे, बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हों तो उसके लिए क्या करना है। और सबसे आखिरी उपाय की बात करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसा कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आपकी बरसों पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन आपको मिल पाए, ठीक है ना। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय हम लोग बात करेंगे जो कि आपको हल्दी से करना, ठीक है ना। देखो, जो बुधवार का दिन होता है वो किसको समर्पित होता है? दो लोगों को। पहला तो भगवान गणेश को समर्पित होता है, दूसरा बालाजी को समर्पित होता है जो कि बजरंग बली के ही रूप माने जाते हैं, ठीक है ना। तो यह उपाय हम बालाजी के लिए करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा हल्दी, तो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और यह उपाय के बेनिफिट होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो पा रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का कष्ट हो, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर, किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से लेना है, तांबे का लोटा, उसमें भरना है जल। और जब जल भरोगे तो कोशिश करेंगे इस जल के अंदर कुछ भी इत्र डालने की, मतलब कुछ भी करने का मतलब है किसी भी फ्लेवर का जो इत्र होता है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में जो आपके पास में हल्दी है वो एक चुटकी हल्दी डाल देना। अब इतना करने के बाद में इस कलश को उठाना है। आपके घर में जो हनुमान जी की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास उठा करके पहले आप इस कलश को रखेंगे, ठीक है ना। कलश को रखने के बाद में आप सभी लोगों को फिर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे और फिर वहाँ पर जा करके बालाजी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे भाई? बालाजी का ध्यान करते हुए आप सभी लोगों को वही जो एक चुटकी आपके पास में मतलब एक पूरा लोटा आपके पास में जो हल्दी वाला है वो बालाजी का स्मरण करके पीपल पेड़ की जड़ में अगर आप चढ़ा देते हैं तो कोई दुविधा, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है 108 चावल के दाने के साथ में, है ना। देखो, 108 चावल के दाने की जहाँ भी हम बातें करते हैं, यह उपाय आप सभी लोगों की मनोकामना के लिए होगा, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। बहुत दिनों से प्रयास करते हो, बहुत दिनों से कोशिश करते हैं, बट वो इच्छा नहीं पूरी हो पाती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास में घी है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप घी ले लेना। लेकिन अगर घी नहीं मिलता है आप, तो आप पीला चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लोगे? पीला चंदन। या तो घी ले लो या पीला चंदन ले लो। और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी 108 चावल के दाने की। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, इन चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा, है ना। देखो, अब फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी, सबसे प्यारी बात है कि आप इस उपाय को कहीं पे भी कर सकते हो। अपने घर पे कर सकते हैं, इधर आप मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास में सबसे पहले जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में घी है, उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है ना। अब घी का लेपन करने के बाद में आप सभी के पास में जो 108 चावल के दाने हैं, जो कहीं से खंडित नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं है, टूटे हुए नहीं हैं, अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रख करके इसी पीले चंदन या घी के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे तो यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 108 चावल का दाना समर्पित करेंगे। आप यहाँ पे नियम समझेंगे। जब आप 108 चावल का दाना चंदन के ऊपर या फिर घी के ऊपर समर्पित कर रहे हों, तो उस टाइम पे आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष तब तक कहनी है जब तक आप अपना हाथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर से हटा ना लें, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आप वहाँ
वहाँ से जा सकते हैं। करके देखिए इस उपाय को। सबसे अच्छी बात है, कहीं भी आपको निकलना नहीं है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है सुंदर दिखने वाला उपाय ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को मात्र 3 से 4 दिन तक ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर वो चीज़ें बच जाती हैं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुंदर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आपके चेहरे को बहुत क्लीन लाइट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके चेहरे पे अगर कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, और चेहरे पे ही नहीं, आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे अगर होते हैं, बहुत दिनों से इलाज करा रहे हो, कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा, कोई उससे आपको फ़ायदा ही नहीं निकल पा रहा, आंखों के काले धागे धब्बे नहीं ख़त्म हो रहे, तो आप सभी को लाल चंदन का इस्तेमाल करना। ठीक है ना, लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन के साथ में एक बेलपत्र भी लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। अब आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर अगर गंगा जल मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है गंगा जल तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कलश को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले चढ़ा दो। अभी कुछ और नहीं करेंगे, पहले बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। बेल पत्र को चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसे करके आप चढ़ा दो। अब लाल चंदन जब आपने चढ़ा दिया, उसके बाद में आप सभी लोगों को जो जल चढ़ाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पे एक नाम आपको बोलना होगा। क्या बोलना है? त्रिपुरा सुंदरी। किसके नाम से चढ़ाना है जल को? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आप सभी को जल चढ़ाना है। और यही जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, और यही हल्का सा रेड चंदन के रूप में आकर के आएगा। आप इस चंदन वाले जल को रोक लेना। ठीक है ना, रोकने के बाद में क्या करना है, आप इस जल को यहाँ से उठाना, ले करके अपने घर पे जाना, और आपकी बॉडी में जहाँ पे भी दाग धब्बे हैं, उन दाग धब्बे वाले स्थान पे आप सभी लोगों को उस जल को डेली शाम के टाइम पे लगा करके और 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर आपको थोड़ी देर के बाद में उसको वॉश कर लेना है, उसको धुल लेना है। करके देखिए इस उपाय को। जहाँ पे भी बॉडी में आपके दाग धब्बे होंगे ना, वो सारी दाग धब्बे की समस्या आपके घर परिवार की ख़त्म ज़रूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस जल का इस्तेमाल सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही करना है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना, इसके बाद बच जाता है तो आप किसी भी गमले वगैरह में डाल सकते हैं। 3 उपाय की बात हमने समझ ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना होगा। यह उपाय आपको करना है रोग मुक्ति के लिए, स्पेशली है। वैसे किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हो, बट एक होता है ना किसी चीज़ का कोई स्पेशल उपाय, तो यह उपाय स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए। और जब भी रोग मुक्ति का नाम आता है तो वहाँ पे इत्र की बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इत्र मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी किराना स्टोर से आप ले सकते हो, या फिर पूजा पाठ की शॉप है आपके घर के आसपास तो वहाँ से भी ले सकते हो। इत्र लेंगे। इत्र लेने के बाद में जो घी का इस्तेमाल होता है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रोग बीमारी के लिए। तो एक तो इत्र लेना है, एक तो घी लेना है। फिर तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। बीमारी का उपाय है तो कोशिश करेंगे गंगा जल डाल देना। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में घी है, उस घी का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है ना, लेपन किया। अब यहाँ पर लेपन करने के बाद में जो आपके पास में इत्र है, उस इत्र को भी 2-4 बूंद गिरा करके आपको इसी
जो घी लिया है उसके ऊपर लेपन करेंगे। जब इत्र का लेपन करेंगे तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और उनसे महादेव से विनती करेंगे कि हमारे घर में इंसान बीमार है, परेशान है, हे शिव शंभु आप इसे ठीक करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को जो जल चढ़ाना है वो किसके नाम से चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।